हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं पंकज कुमार वर्मा आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमडी क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो एक बार फिर मैं हाजिर हूं आप सभी के लिए एक नई वीडियो के साथ। और आज की हमारी जो वीडियो है वो कक्षा 10 के बच्चों के लिए है। कक्षा 10 की जो इंग्लिश की बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसका हम पहला चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं जिसका नाम है ए लेटर टू गॉड। तो इसको आज हम कंटिन्यू करेंगे। पहले चैप्टर का नाम है ए लेटर टू गॉड और इसके लेखक जो हैं वो जीएल फ्यूंट्स हैं। सभी बच्चे जो हैं वो इसको याद रखेंगे। और आज जो है हम इसका पार्ट सेकेंड का अध्ययन करेंगे, क्योंकि पार्ट फर्स्ट जो है उसका हम अध्ययन पीछे पार्ट 1 में कर चुके हैं। और जिन बच्चों ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है वो बच्चे कृपया इसका पार्ट 1 पहले पार्ट 1 देखें, ताकि अच्छी तरीके से हमें पूरा चैप्टर जो है वो समझ में आए। और उसके पार्ट 1 का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सभी बच्चे जो हैं वो वहाँ पर जाएं और लिंक पर क्लिक करें और पार्ट 1 अवश्य देखें, ताकि अच्छी तरीके से हमें यहाँ पार्ट जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आए। तो पार्ट 1 की थोड़ी सी कहानी हम समझते हैं कि पार्ट 1 में हमने पढ़ा कि लेंचो एक गरीब किसान होता है। उसकी फसल जो होती है उस बार अच्छी होती है और उसकी फसल को और पृथ्वी को बारिश की आवश्यकता होती है। तो लेंचो देखता है कि आकाश में हल्के हल्के बादल होते हैं। तो लेंचो अनुमान लगाता है कि हो सकता है कि बारिश जो है वो हो जाए, और होता भी वैसा ही है। उसके अनुमान के अनुसार बारिश जो होती है वो शुरू हो जाती है और बारिश के साथ तेज़ हवाएं चलने लगती हैं और तेज़ हवाओं के साथ ओले जो होते हैं वो भी गिरने लगते हैं। तो हमने पिछली पार्ट में पढ़ा, यहाँ तक हम जो थे वो अध्ययन कर चुके थे कि ओले जो होते हैं वो गिरने लगते हैं और बच्चे जो होते हैं वो उन ओलों को इकट्ठा करने के लिए अपने अपने घरों से तेज़ी से बाहर आते हैं और उन मोतियों को इकट्ठा करने के लिए अपने घरों से बाहर निकलते हैं। और अब जो है शुरू करते हैं आज की क्लास। आज जो है वो यहाँ से हमें अध्ययन करना है, तो सभी बच्चे ध्यान दें। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। अब यह बुरा हो रहा है। अर्थात लेंचो कहता है कि यह अब बुरा हो रहा है। अर्थात जब ओले गिरने लगते हैं बारिश के साथ, तो लेंचो को लगता है कि ओले जो होते हैं उसकी फसल को नुकसान पहुंचाएंगे। तो लेंचो कहता है इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। अब यह बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, वह व्यक्ति कहता है। एक्सक्लेम मतलब कहता है, द मैन वह व्यक्ति, अर्थात लेंचो कहता है कि अब यह बुरा हो रहा है। आई होप मुझे आशा है, इट पासेस क्विकली मुझे आशा है। किसे? आई किसके लिए लिखा गया है बच्चों? लेंचो के लिए। तो लेंचो कहता है आई होप माने आशा, कि मुझे आशा है इट पासेस यह, पासेस माने गुजर जाएगा, क्विकली माने जल्दी, अर्थात मुझे आशा है कि यह जो है जल्द ही गुजर जाएगा। अर्थात लेंचो कहता है कि मुझे आशा है कि ओले जो हैं वो जल्द ही गुजर जाएंगे। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ओले जो होते हैं वो जल्दी नहीं गुजरते हैं। जैसा कि लेंचो जो होता है अनुमान लगाता है कि ओले जल्दी गुजर जाएंगे, लेकिन वैसा नहीं होता है। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ओले जो होते हैं वो जल्दी नहीं गुजरते हैं। फॉर एन आवर लगभग 1 घंटे तक। फॉर एन आवर लगभग 1 घंटे तक। द हेल ओले जो होते हैं रेंड ऑन द हाउस। रेंड माने गिरना, मतलब रेन माने बारिश, ठीक है, बारिश के साथ ओले गिरते हैं। तो रेंड ऑन द हाउस वो घर पर गिरते रहते हैं। अर्थात ओले जो होते हैं वो लगभग 1 घंटे तक गिरते हैं। अब बताइए बच्चों, अगर 1 घंटे तक ओले गिरेंगे तो फसल बचेगी? फसल नहीं बचेगी, क्योंकि 1 घंटा जो होता है वो समय बहुत होता है। तो 1 घंटे तक ओले जो होते हैं वो गिरते रहते हैं, घर पर गिरते रहते हैं। और कहाँ कहाँ पर गिरते हैं आगे बताया गया है। द गार्डन बगीचे में गिरते हैं। द हिल साइड पहाड़ी क्षेत्र पर गिरते हैं। द कॉर्नफील्ड फसलों के खेतों में गिरते हैं। द होल वैली और संपूर्ण घाटी में गिरते हैं। कहाँ कहाँ गिरते हैं बच्चों, एक बार फिर देखते हैं। द गार्डन बगीचे में गिरते हैं, गार्डन माने बगीचा। द हिल साइड पहाड़ी क्षेत्र पर गिरते हैं, हिल साइड माने पहाड़ी क्षेत्र। द कॉर्नफील्ड माने मतलब फसलों के खेत, ठीक है, जो खेत होते हैं फसलों के, वहाँ पर ओले गिरते हैं। ऑन द होल वैली
होल, होल माने संपूर्ण और बेली माने घाटी, मतलब संपूर्ण घाटी पर गिरते हैं, अर्थात उस पूरे क्षेत्र में ओले गिरते हैं जहाँ पर लेंचों का घर था, लेंचों का खेत था, ठीक है, वहाँ हर जगह पर ओले जो होते हैं वो गिरते हैं। द फील्ड, फील्ड अर्थात फील्ड जो होते हैं, खेत जो होते हैं, मैदान जो होते हैं, वाज वाइट, वो सफ़ेद हो जाते हैं। एज इफ कवर्ड विद साल्ट, ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने वहाँ पर नमक बिखेर दिया हो। कवर्ड, कवर्ड माने होता है ढकना। ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने खेतों को नमक से ढक दिया हो। विद साल्ट, साल्ट माने नमक, कवर्ड माने ढकना। द फील्ड वाज वाइट, खेत जो होते हैं वो सफ़ेद हो जाते हैं। एज इफ कवर्ड विद साल्ट, ऐसा प्रतीत होता है किसी ने नमक से खेतों को ढक दिया हो। क्यों? क्योंकि ओले जो होते हैं बच्चों वो भी सफ़ेद होते हैं और नमक जो होता है हमारा वो भी सफ़ेद होता है। तो लेखक जो होता है वो ओलों की तुलना नमक के साथ करता है। नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, नॉट ए लीफ, कोई भी पत्ता, मतलब एक भी पत्ती जो थी, रिमेंड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर नहीं बची थी। अर्थात पेड़ जो थे उनमें कोई भी पत्ती नहीं बची थी, केवल पेड़ों में टहनियाँ रह गई थी। क्योंकि जब ओले गिरते हैं तो बहुत तेज़ी से गिरते हैं, जो मुलायम चीज़ें होती हैं वो ओलों से खराब हो जाती हैं, टूट कर नीचे गिर जाती हैं। तो पेड़ों की पत्तियां जो थी, पेड़ों में पत्तियां जो होती हैं वो बिल्कुल भी नहीं बचती हैं। द कॉर्न बाज, कॉर्न, कॉर्न माने मतलब फसल हमारी, ठीक है। अच्छा बच्चों एक बात बताइए कि लेंचों की जो फसल जो थी वो क्या थी? धान था, गेहूं था, क्या था? नहीं, लेंचों की फसल क्या थी? लेंचों की फसल जो थी वो मक्का की फसल थी। काय की फसल थी? मक्का की फसल थी। बच्चों सभी लोग याद रखेंगे। द कॉर्न, जो कॉर्न माने बच्चों मक्का होता है, ठीक है। जैसे हम लोग नहीं कहीं जाते हैं तो पॉपकॉर्न खाते हैं, जो मक्का के दाने होते हैं, ठीक है, उनको खाते हैं। तो कॉर्न माने मक्का। द कॉर्न बाज, द कॉर्न बाज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल जो थी वो पूर्ण रूप से डिस्ट्रॉयड हो गई थी। टोटली, टोटली माने पूर्ण और डिस्ट्रॉयड माने होता है नष्ट होना। द कॉर्न बाज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल जो थी वो पूर्ण रूप से बर्बाद हो चुकी थी। अर्थात खेत में बिल्कुल भी फसल जो थी वो नहीं बची थी। क्यों? क्योंकि जब पेड़ों के पत्ते नहीं बचे थे तो फसल जो थी वो कहाँ से बचती? द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, द फ्लावर्स, फूल जो थे वो वर गॉन, जा चुके थे, फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से। अर्थात पौधों से फूल जो थे वो भी जा चुके थे, अर्थात पौधों में फूल भी नहीं बचे थे। क्यों? क्योंकि पत्तियां नहीं बची थी, फसल नष्ट हो गई थी, तो फूल कहाँ से बचते? फूल वैसे भी कोमल होते हैं। तो ना तो पेड़ों में पत्तियां बची थी, ना तो लेंचों की फसल बची थी, और ना ही पौधों में फूल बचे थे। लेंचो सोल, लेंचो की जो सोल थी, सोल माने बच्चों आत्मा, ठीक है, मतलब अंतरात्मा। लेंचो सोल बाज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा जो थी वो सैडनेस, सैडनेस माने होता है दुख, सैडनेस माने दुख। तो लेंचो की आत्मा जो थी वो दुख से भर गई थी, मतलब भर चुकी थी। वैन द स्टॉर्म हैड पास्ट, और जब स्टॉर्म, तूफान जो होता है वो पास्ट, गुजर जाता है। स्टॉर्म, स्टॉर्म माने होता है बच्चों तूफान, आंधी तूफान वगैरह, ठीक है। तो जब स्टॉर्म हैड पास्ट, जब तूफान गुजर जाता है, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वह जो होता है वह, ही कौन? लेंचो, लेंचो जो होता है स्टूड, खड़ा होता है, इन द मिडिल, मध्य में, ऑफ द फील्ड, खेत, मतलब जब तूफान गुजर जाता है तो लेंचो जो होता है वो अपने खेत के मध्य में खड़ा होता है, अर्थात अपने खेत के बीच में खड़ा होता है। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बेटों से कहता है। एंड सेड, और कहता है, टू हिज सन्स, अपने बेटों से कहता है। देखिए क्या कहता है, ए प्लेग ऑफ लोकॉट्स, ए प्लेग, ए प्लेग माने बच्चों होता है महामारी, ठीक है। जैसा कि अभी हमने देखा कि जो कोरोना महामारी थी उसने पूर्ण विश्व को अपनी चपेट में ले लिया था, उसी प्रकार की जो महामारी होती है उसे कहते हैं प्लेग। तो ये प्लेग ऑफ लोकॉट्स, लोकॉट्स वाले बच्चों होता है टिड्डियाँ, टिड्डियाँ होती हैं, मतलब इनका पूरा दल होता है, लाखों की करोड़ों की संख्या में टिड्डियाँ जो होती हैं वो एक झुंड में होती हैं, और यह क्या करती हैं, यह फसलों पर आक्रमण करती हैं अपना। तो लेंचो कहता है कि ए प्लेग ऑफ लोकॉट्स, टिड्डियों की महामारी जो थी, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस,
हैव लेफ्ट मोर देन दिस, इससे ज़्यादा छोड़ देती। अर्थात लेंचो कहता है कि अगर हमारे खेत में टिड्डियाँ नामक महामारी आ जाती तो भी हमारी फसल जो थी वो थोड़ी बहुत बच जाती, लेकिन ओले जो थे उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा, क्योंकि टिड्डियाँ जो होती हैं वो भी फसलों के लिए बहुत घातक होती हैं। तो लेंचो कहता है कि टिड्डियाँ नामक महामारी अगर हमारे खेत में आ जाती तो थोड़ा बहुत कुछ छोड़ देती। द हेल, परंतु हेल मतलब ओले जो थे, हेल माने ओले, ठीक है, ओले जो थे हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा, ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा, सारी हमारी फसल जो थी वो बर्बाद कर दी। दिस ईयर, इस वर्ष भी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हमें मतलब इस वर्ष हमारे पास बिल्कुल भी अनाज नहीं होगा। तो लेंचो कह रहा है कि हमारी फसल जो है वो नष्ट हो गई है, बिल्कुल भी हमारे पास अनाज जो है वो इस वर्ष नहीं होगा। द नाइट, वह रात जो थी, बाजे सॉरोफुल वन, दैट नाइट, वह रात, कौन सी रात, जिस रात लेंचो की फसल जो थी वो नष्ट हुई थी, उस रात की बात जो लेंचो जो है वो कर रहा है। लेंचो कह रहा है दैट नाइट, वह रात, वाज ए सॉरोफुल वन, सॉरोफुल माने दुख भरी, भाई लेंचो के लिए तो दुख भरी रात थी ही, क्योंकि उस रात उसकी फसल जो थी वो नष्ट हो गई थी। तो लेंचो कहता है दैट नाइट, वह रात, बाजे सॉरोफुल वन, एक दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क, हमारा सारा कार्य जो था, हमारी सारी मेहनत जो थी, फॉर नथिंग, वो सब बेकार हो गई, कुछ भी नहीं बचा। अर्थात ऑल आवर वर्क, ऑल आवर वर्क, जैसे हम लोग फसल को बोते हैं, फिर उसकी देखभाल करते हैं, पौधा धीरे धीरे उगता है, फिर बड़ा होता है, उसमें फूल आते हैं, तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसमें। इसी प्रकार लेंचो ने भी अपनी फसल में मेहनत की थी, लेकिन जब फसल उसकी तैयार होती है तो नष्ट हो जाती है। तो फसल को बोने से लेकर के फसल के पकने तक लेंचो ने जो मेहनत की थी, तो वही कह रहा है यहाँ पर कि ऑल आवर वर्क, कि हमने जो मेहनत की थी अपनी फसल को तैयार करने में, फॉर नथिंग, वो बेकार चली गई। क्यों? क्योंकि हमारी फसल जो थी वो हमें मिल ही नहीं पाई, तो हमारी मेहनत जो थी वो बेकार चली गई। देयर से नो वन, और कोई भी नहीं है, हु कैन हेल्प अस, जो हमारी सहायता कर दे। लेंचो कहता है कि कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारी सहायता कर दे। वी वी विल गो वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और हमें जो है वो इस वर्ष भूखा ही रहना पड़ेगा। आल, आल माने सभी को, सभी कौन, मतलब पूरे परिवार को। लेंचो कह रहा है कि हमें पूरे परिवार को इस बार भूखा ही रहना पड़ेगा। हंग्री, हंग्री माने भूखा, ठीक है, हंग्री माने होता है भूखा, और दिस ईयर्स माने इस वर्ष। इस वर्ष क्यों? क्योंकि इस वर्ष उसकी फसल जो थी वो नष्ट हो गई थी। तो लेंचो कहता है कि ऐसा कोई नहीं है जो हमारी मदद कर दे, और हमारे पास बिल्कुल भी अनाज नहीं है, तो इसलिए इस वर्ष हम लोगों को भूखा ही रहना पड़ेगा। वट इन द हार्ट, लेकिन वट, परंतु, इन द हार्ट, हृदय में, ऑफ ऑल माने सभी के, अर्थात परंतु उन सभी के हृदय में, हु लिव्ड, जो रहते थे, इन दैट सोलेटरी हाउस, उस एकांत घर में। अर्थात परंतु उन सभी के हृदय में, आल माने सब, मतलब सबका मतलब है लेंचो का पूरा परिवार, जितने भी उसके परिवार के सदस्य थे, उन सभी के हृदय में, हु लिव्ड, जो कि रहते थे, इन दैट सोलेटरी हाउस, इन इन दैट सोलेटरी, सोलेटरी माने एकांत, सोलेटरी माने एकांत, मतलब उस एकांत घर में, इन द मिडिल ऑफ द वैली, उस वैली के मध्य में जो बना हुआ था। अर्थात कहने का मतलब है उन सभी के हृदय में, जो उस जो उस घाटी के मध्य बने हुए एक एकांत घर में रहते थे, उनके हृदय में एक आशा थी, एक उम्मीद थी। और कौन सी उम्मीद थी? देयर वॉज ए सिंगल होप, केवल एक आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, कि भगवान उनकी सहायता करेंगे। देयर वॉज ए सिंगल होप, केवल एक आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, कि भगवान उनकी सहायता करेंगे। डू नॉट बी सो अपसेट, डू नॉट बी सो अपसेट, मतलब बहुत दुखी नहीं होना है। तो लेंचो कहता है कि डो नॉट बी सो अपसेट, दुखी नहीं होना है, मतलब जो होना था वो हो गया। अब हमारे विलाप करने से, परेशान होने से क्या हमारी फसल जो है वो वापस आ जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो लेंचो कहता है कि बहुत दुखी हमें नहीं होना है, इवन दो
इवन दो फिलहाल मतलब इवन दो यद्यपि दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, भले ही मतलब वो हमारा पूरा लॉस हो चुका है, हमारी पूरी फसल जो है नष्ट हो चुकी है, लेकिन फिर भी हमें बहुत दुखी नहीं होना है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइड्स ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है। लेंचो जो है वो कह रहा है कि डू नॉट बी सो अपसेट, हमें दुखी नहीं होना है। इवन दो यद्यपि दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, भले ही हमारा पूर्ण रूप से नुकसान हो चुका है। रिमेंबर, और इस बात को याद रखो, नो वन डाइड्स ऑफ हंगर, कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, और यही दैट्स व्हाट, और यही दे से, वो सब कहते हैं। वो सब कौन? उसका पूरा परिवार। अर्थात जब लेंचो कहता है कि कोई भी भूख से नहीं मरता है और ईश्वर पर विश्वास रखो, ईश्वर हमारी मदद अवश्य करेगा, तो वो सभी उसके परिवार वाले लोग जो होते हैं वो भी उसका साथ देते हैं और कहते हैं हाँ ऐसा ही होगा। वो सभी कहते हैं, क्या कहते हैं? नो वन डाइड्स ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है। अर्थात जब हमें ईश्वर ने जन्म दिया है तो कुछ ना कुछ खाने को भी देगा। तो वो लोग कहते हैं कि नो वन डाइड्स ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, सारी रात लेंचो सोचता रहा ओनली ऑफ हिज वन होप, केवल अपनी एक आशा के बारे में। उस रात लेंचो जो था थॉट सोचता रहा ओनली ऑफ हिज वन होप, अपनी केवल एक आशा के बारे में लेंचो जो था वो सोचता रहा, द गॉड ऑफ हेल्प, द हेल्प ऑफ गॉड, और वह जो थी वो थी भगवान से सहायता की, अर्थात ईश्वर से मदद की। लेंचो जो था वो सारी रात एक ही बात सोचता रहा कि किसी प्रकार ईश्वर जो है वो मेरी मदद कर दे। हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, हुज आइज, जिसकी आंखें। बच्चों यहाँ पर बहुत ही ध्यान से समझना है क्योंकि थोड़ा सेंटेंस जो है वो थोड़ा यहाँ पर कठिन है, इसका अर्थ को अच्छी तरीके से समझेंगे। तो लेंचो कहता है हुज आइज, जिसकी आंखें, किसकी आंखें? यहाँ पर ईश्वर की आंखें हैं। यहाँ तो हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसको इंस्ट्रक्टेड किया गया था, जैसा कि उसको बताया गया था। ही माने किसको? लेंचो को जैसा कि बताया गया था कि उसकी आंखें, किसकी आंखें? ईश्वर की आंखें, सी एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़ देखती हैं। कि मतलब तुम्हारा नुकसान हो गया है, तुम्हारी फसल जो है वो नष्ट हो गई है, तो ईश्वर जो है वो देख रहा है कि लेंचो की फसल नष्ट हो गई है, तो वो ईश्वर जो है वो तुम्हारी मदद अवश्य करेंगे। तो इसीलिए कहा गया है कि हुज आइज, उसकी आंखें, सी एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़ देखती हैं, इवन व्हाट, और यहाँ तक इज डीप इन वंस कंसाइन, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइन, और यहाँ तक कि हमारी जो कंसाइंस माने होता है बच्चों अंतरात्मा, हमारी मतलब हमारी अंतरात्मा, हमारी अंतःकरण की आवाज़, हमारी अंदर की स्थिति, यहाँ तक कि ईश्वर जो है वो हमारे अंदर की स्थिति को भी जानता है कि हम किसी व्यक्ति के बारे में क्या सोच रहे हैं, उसके बारे में हमारे क्या भाव हैं, उसको भी ईश्वर जानता है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हमें जो है गलत काम नहीं करना है। हम समाज से छिपकर कोई गलत कार्य करेंगे, लेकिन ईश्वर जो होता है वो प्रत्येक चीज़ देखता है। तो इसीलिए कहते हैं कि ईश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है। तो ईश्वर जो होता है वो प्रत्येक चीज़ देखता है, हमारे अंदर की आवाज़ को देखता है, हमारे मन की स्थिति को जानता है, और जो हम अपने समाज में क्रियाकलाप करते हैं वो भी ईश्वर जानता है। लेंचो बाज एन ओक्स ऑफ ए मैन, लेंचो जो होता है वो ऑफ एन ओक्स ऑफ ए मैन, मतलब लेंचो जो होता है वो एक इंसान के रूप में जानवर होता है। तो इंसान के रूप में जानवर, क्या क्या मतलब है? इंसान के रूप में जानवर का मतलब है बहुत मेहनती होता है। लेंचो जो होता है बहुत मेहनती होता है। वर्किंग लाइक एन एनिमल, वो वर्किंग कार्य करता है लाइक एन एनिमल, एक जानवर की तरह काम करता है। इन द फील्ड्स, खेतों में, अर्थात लेंचो जो होता है वो बिल्कुल जानवर की तरह अपने खेतों में कार्य करता है। कहने का क्या मतलब है कि लेंचो जो होता है बहुत मेहनती होता है। बट परंतु स्टिल, फिर भी, ही न्यू, वह जानता है, क्या जानता है? हाउ टू राइट, कि लिखा कैसे जाता है। अर्थात लेंचो जो होता है वो एक गरीब किसान होता है, बहुत मेहनती होता है, लेकिन फिर भी लेंचो जो होता है वो लिखना पढ़ना जानता है।
द फॉलोइंग संडे, अगले संडे अर्थात अगले रविवार को एट डे ब्रीक, डे ब्रीक के समय, डे ब्रीक माने होता है सुबह का समय, अर्ली मॉर्निंग। ठीक है बच्चों, द फॉलोइंग संडे, अगले संडे को एट डे ब्रीक, सुबह के समय, ही बिगेन टू राइट ए लेटर, वह एक पत्र को लिखना प्रारंभ करता है। ही बिगेन टू राइट ए लेटर, वह एक पत्र को लिखना प्रारंभ करता है, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसको वह स्वयं टाउन तक लेकर जाएगा। अर्थात लेंचो जो होता है अगले संडे को एक पत्र लिखना प्रारंभ करता है और जिसको वह स्वयं कस्बे तक लेकर जाएगा। कैरी, कैरी माने ले जाना, किसी चीज़ को ले जाना। हिमसेल्फ माने स्वयं अर्थात अपने आप। ठीक है। टाउन, टाउन माने कस्बा। एंड प्लेस इन द मेल, और उसको प्लेस कर देगा अर्थात उसको पोस्ट कर देगा। पत्र को हम लोग क्या करते हैं, पत्र को लेकर जाते हैं, क्या करते हैं, उसको हम लोग पोस्ट कर देते हैं, मेल कर देते हैं। तो लेंचो क्या करेगा, पत्र को स्वयं लिखेगा और उसको लेकर जाएगा स्वयं, और उसको क्या करेगा, उसको पोस्ट कर देगा। इट वॉज नथिंग, यह कुछ भी नहीं था, अर्थात यह कुछ भी नहीं था, लेस देन ए लेटर टू गॉड, अर्थात भगवान के नाम पत्र के सिवाय वह कुछ भी नहीं था। इट वॉज नथिंग, वह कुछ भी नहीं था, लेस देन ए लेटर टू गॉड, भगवान के पत्र के सिवाय वह कुछ भी नहीं था। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम यहीं तक अध्ययन करेंगे और जल्द ही आपके लिए हम इसका पार्ट 3 लेकर आएंगे। और आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और अपने साथियों को अधिक से अधिक संख्या में यह वीडियो शेयर करें और लाइक करें और कमेंट में अवश्य बताएं कि आपको यह वीडियो कैसे लगी। तब तक के लिए नमस्कार।